Good morning students. Today we will study about the animal tissue. Last time we have completed the topic plant tissues. Here the animal tissue is divided on the basis of their function into the four categories. First is epithelial tissue, second connective tissue, third muscular tissue, and the fourth one is nervous tissue. And these categories are further divided into different types: squamous, cuboidal, columnar, ciliated, stratified in the case of epithelial. And connective tissue is also divided further into four types, which is again divided into their further types. Muscular tissue is divided into three types, nervous is not. Today we will start with the simplest tissue, that is the epithelial tissue. कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू मीन्स कवर करता है एंड प्रोटेक्ट करता है, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यूज बाय फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, हेंस ऑलवेज ग्रो ऑन अदर टिश्यू. इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करने में, कवर करने में. टिश्यूज को प्रोटेक्ट भी करता है और उनको कवर भी करता है. हेंस ऑलवेज ग्रो ऑन द अदर टिश्यू, और दूसरे टिश्यूज के ऊपर ग्रो करता है. कैन बी अ सिंपल और कैन बी अ स्ट्रेटिफाइड. सिंपल का मतलब है यहाँ पे कि उसकी सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होना, लाइक दिस वन. अगर स्ट्रेटिफाइड को हम देखें तो राइट हैंड साइड पे जो सिंपल वाली है सिंगल लेयर, वो आपस में कंबाइंड होके एक पूरी वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड, मेड अप ऑफ मेनी सेल लेयर्स. हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर टाइटली पैक्ड सेल्स टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस शीट. जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट है वो आपस में पैक होके एक कॉन्टिन्यूस शीट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ब्रिक है, एक सेल है. अगर मैं उस सेल को, उस ब्रिक्स को कॉन्टिन्यूस आपस में कनेक्ट करूंगी तो मेरे पास एक कंप्लीट लाइन बनेगी ऑफ ब्रिक्स. तो वही कॉन्टिन्यूस शीट इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. अगर मैं ब्रिक्स को आपस में कंबाइन कर रही हूँ, मीन्स सेल्स को आपस में कंबाइन कर रही हूँ, तो उनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं बचेगी. अब इनकी बॉडी के अंदर एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एनिमल के अंदर इस टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन कहाँ पे होगी? फर्स्ट इज स्किन. स्किन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होगी, लाइनिंग माउथ की इंटरनल एरिया पे, वहां पे इसकी लाइनिंग होगी. ब्लड वेसल्स, वो पाइप जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करते हैं, ट्यूब थ्रू विच ब्लड फ्लोइंग, उसकी कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू की होगी. एल्व्यूलाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जो सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज एल्व्यूलाई, उसकी कवरिंग में हेल्प होगी. किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी में से जो भी ट्यूब निकलती है उसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं उनकी कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू की होगी. इट कवर्स द, अब वही लोकेशन के बेसिस पे इसका फंक्शन आ गया. इट कवर्स द ऑर्गन एंड कैविटीज इनसाइड द बॉडी एंड सेपरेट डिफरेंट सिस्टम फ्रॉम ईच अदर. क्या करता है? कवर करता है कैविटीज को अंदर से, एंड प्लस उसका फंक्शन क्या है? सेपरेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लेयर को कवर करके छोड़ दूं, वो दूसरे वाली लेयर से डिफरेंट हो जाएगी, तो यही इसका फंक्शन है, दैट इट सेपरेट डिफरेंट सिस्टम फ्रॉम ईच अदर. एज इट फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ स्किन, इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी एंड इन्फेक्शन. अगर स्किन की अगर आउटर लेयर पे प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन क्या होगा? ड्राइंग से, इंजुरी से, इन्फेक्शन से. सेम अगर हम वॉल को पेंट क्यों करवाते हैं? सो दैट कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है, सनलाइट का कोई इफेक्ट ना हो, वैसे अदर कोई इफेक्ट्स ना पड़े. तो वही अगर स्किन की आउटर लेयर पे प्रेजेंट है, स्किन एज स्किन की तरह एक्ट कर रही है, तो वो ड्राइंग, इंजुरी और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी. नोट, as whatever that enters the body or leaves the body must cross at least one layer of epithelial, squamous epithelial. Later we will study about the squamous epithelial. Permeability of cells of epithelial is important for exchange of substances. कहते अगर कोई भी चीज बॉडी के अंदर क्रॉस करनी है, एट लीस्ट कम से कम उसको एक बार एपिथेलियल टिश्यू से क्रॉस होके जाना पड़ेगा. These are the classification of epithelial.
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स, अगर नंबर ऑफ लेयर एक ही है तो सिंपल बोलेंगे, अगर ज्यादा लेयर्स बनी है सेल्स की तो स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। यहाँ पे क्या आया था वर्ड हमारा स्क्वेमस। ओके, अब सेल शेप की बेसिस पे एपिथेलियल वाले को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनर। स्क्वेमस इज स्मॉलर वन, जो आपको स्ट्रक्चर एक राउंड रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप दिख रही है। क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी और इसका न्यूक्लियस सेंटर में है प्रॉपरली, और जो हमारे पास कोलुमनर है वो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है और इसका जो न्यूक्लियस है वो बेस पे प्रेजेंट होगा। अगर मैं इन्हीं स्क्वेमस को, क्यूबॉइडल को, कोलुमनर को स्ट्रेटिफाइड वे में रखती हूँ तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर्स दिखती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप स्ट्रक्चर, इनको हमके फंक्शन स्टडी करने हैं, स्ट्रक्चर स्टडी करनी है, लोकेशन के बारे में पता करना है। फर्स्ट इज स्क्वेमस। सेल्स आर थिन होंगे, फ्लैट होंगे, इरेगुलर सेल्स होंगे विच फिट द लाइक फ्लोर टाइल्स टू फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। सेल्स पतले होंगे, फ्लैट होंगे, उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगी और ऐसे फिट करेंगे कि जैसे एक फ्लोर की जो लाइनिंग है, जैसे हम टाइल्स को फिट करते हैं वैसे ये फिट हो जाएंगे और इनका न्यूक्लियस भी सेंटर में ही होगा। अब इनकी लोकेशन का है ईसोफेगस। ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम फूड पाइप के बारे में स्टडी करते हैं, इनकी लोकेशन वहां पे है। लाइनिंग ऑफ माउथ, एल्व्यूलाई हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया। फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग टिश्यूज को फ्रॉम इंजुरी, सो दैट कोई इंजुरी ना हो सके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे, एल्व्यूलाई के अंदर। मटीरियल बिटवीन द सेल्स एंड द एक्सचेंज करता है। ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या है, ब्लड को फ्लो करवाना, एक्सचेंजमेंट करवाना। नाउ इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल में क्या है, हमारे पास क्यूब लाइक सेल्स हैं और इनका न्यूक्लियस सेंटर में होगा। अब इनकी लोकेशन कहाँ पे है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब है जहां से भी सलाइवा स्क्रीट होता है, वो डक्ट, वो ट्यूब जहां से सलाइवा स्क्रीट होता है। फंक्शन इज गिव मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एट टाइम्स द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड फॉर्म अ ग्लैंड दैट सिक्रीट्स। कहते कुछ टाइम पे ये कैसा बिहेव करता है, फोल्ड होके ग्लैंड की तरह एक्ट करता है और कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करेगा। सो हम उसको कई बार एपिथेलियल को ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोल देते हैं। नाउ इज कोलम्बुलर, थर्ड वन इज कोलम्बुलर एपिथेलियम। सेल्स आर मोर टॉल, वो पिलर लाइक होंगे और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो बेस पे प्रेजेंट होगा, बाकी दोनों का जो न्यूक्लियस था वो सेंटर में था। लोकेशन इज इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन है उसकी इनर लाइनिंग में हेल्प, उसकी इनर लाइनिंग को फॉर्म करता है। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्स cells have cilia that move and push the mucus to clear it। कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये हेयर की तरह एक्ट करता है, सो दैट जो भी म्यूकस है, जो भी चीज उसके अंदर एंटर हो रही है उसको पुश कर सके और क्लियर आउट कर सके। सो इसको हम सिलिएटेड कोलम्बुलर एपिथेलियम भी नाम देते हैं। फंक्शन के बेसिस पे इनके नेम चेंज हो जाते हैं। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्ब करने में, बाहर निकालने में, कुछ सिक्रीट करने में। लास्ट वन इज स्ट्राइएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्राइएटेड में हमारे पास है स्क्वेमस फ्लैट सेल्स अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। जो हमारे पास स्क्वेमस सेल्स थे वो लेयर्स में अरेंज्ड होके क्या बना रहे हैं, स्ट्राइएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। फंक्शन इज लोकेशन कहाँ पे, स्किन, टंग, इसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ। एंड फंक्शन इज प्रोटेक्शन, प्रिवेंट वियर एंड टीयर। स्किन का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का काम करना। ओके, next we will study about the connective tissues.